रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अक्सर लोग शुगर के साथ साथ और बहुत सारे लोग बिना शुगर के भी एक मसले से दो चार होते हैं और वो है वजन की ज्यादती। अलार्मिंग चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान में ओबेसिटी यानी कि मोटापे की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियोस भी देखते हैं, सब चीज़ें अपनाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल इस मद में मुझसे पूछा गया कि आप ज़रूर बताइएगा कि सेब का सिरका, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप और हम सब जानते हैं, ये शुगर के मरीजों के लिए क्या बेहतर है? क्यों पूछा जाता है ये सवाल? क्योंकि ये एक फल का सिरका निकाला जा रहा है। तो क्या ये हमारी शुगर को इफेक्ट तो नहीं करेगा? कैसे हमें इसे लेना चाहिए और किस तरीके से इसका इस्तेमाल हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? तो अगर आप भी सेब के सिरके के बारे में जानना चाहते हैं या आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका वजन अब तक कंट्रोल नहीं हो रहा या शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और चाहते हैं कि कुदरती चीज़ों को अपने साथ साथ शामिल रखें, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेब के सिरके के बारे में और इंशाल्लाह इस बारे में हम मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में, यानी कि हम सेब के सिरके के बारे में बात कर रहे हैं। सेब का सिरका अपने अंदर बेतहाशा बेनिफिट रखता है। लेकिन एक बात कहूँ मैं आपको कि सेब के सिरके के बारे में हम बात करने से पहले ये बात जानना बड़ा जरूरी है कि जब आप सेब का सिरका खरीदने मार्केट से जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें, कहा जाता है मेडिकली हम इसे कहते हैं कि आप सेब के सिरके को उसकी मदर के साथ परचेज करें। कितना इंटरेस्टिंग और कितना अपने अंदर एक मिस्ट्री रख रहा है कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेब का सिरका जब निकाला जाता है, आप इमेजिन करें कि सेब से जब उसका सिरका बनाया जा रहा है तो सेब के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो एक सिरका बनाने के प्रोसेस के दौरान इसके अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। सिरका आपने इस कंसिस्टेंसी के साथ लिया है कि जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह के सेब के पार्टिकल्स भी मिलते हैं और ये वाली चीजें आपको मिल रही हैं। वो न्यूट्रिशन से भरपूर सिरका होता है। इसके मुकाबले में सेब का वो सिरका जो प्रोसेस्ड होके रिफाइंड होके सिर्फ एक लिक्विड मिल रहा है जो कि क्लियर लिक्विड है और उसके अंदर कोई ऐसी, हम बहुत आम जबान में कहते हैं ना कि इसके अंदर सेब ज़रात मौजूद नहीं है, बहुत ही क्लियर है। तो इसके अंदर एसिटिक एसिड यानी कि तेजाब का रेशो, वैसे भी सिरका क्या है? सिरका एसिड है बेसिकली, तो एसिड का रेशो इसके अंदर ज्यादा होता है जो कि उसके मुकाबले में थोड़ा कम फायदेमंद होता है। ये बात तो एक आप समझ लेने की है जब परचेज करने जाए। ब्रांड का मुझसे पूछेंगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, हमने आपको तरीका समझा दिया और असल में हम बताना चाह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक परचेज करें। अब सवाल ये है कि ये सेब का सिरका हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ बेनिफिट देता है। अगर मैं शुरू करूँ कि ये आपकी जल्द को भी बेहतर बनाता है, ये आपके बालों को भी बेहतर बनाता है, जिस्मानी तौर पे सिस्टमिकली क्या करता है, ये निज़ामे हाजमा, खास तौर पे जब आपकी ग्लूकोज आपके खाने में मौजूद होता है तो वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। अच्छा, ये बात मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में बताती हूँ कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें रेशा हो, भूसा हो। हम क्यों कहते हैं? ताकि जब हमारे खाने में ग्लूकोज जाएगा तो वो आराम से एब्जॉर्ब हो। सिंपल शुगर नहीं लेते हम ताकि जिस्म में फौरन। तो ये जो सिरका है इसका काम यही है कि ये आपके मैदे से जो ग्लूकोज की जो मूवमेंट हो रही है उसको कम कर रहा है, आंतों से जो इसकी एब्जॉर्प्शन है उसको कम। ये उस जगह पे काम करता है जहां इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। तीसरा, ये आपके ब्रेन में जो हमारे दिमाग में जो भूख का सेंटर है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करता है ताकि हमें महसूस हो कि हमारा पेट जो है वो भरा हुआ है। वो लोग जो कि बार बार की भूख से परेशान है, खाना खा के अभी उठते हैं कि दोबारा खाने का दिल चाहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, ऐसे लोगों के लिए ये एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। तो शुगर भी कंट्रोल करेगा, जब खाएंगे पिएंगे कम तो वजन भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ यही सिरका आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल कर रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये गूगल नहीं कह रहा है, ये बाकायदा रिसर्चेस और स्टडीज कह रही हैं। ठीक है, तो ये जो बात हम आपसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहे होते हैं। कोई भी बात जो है वो सर्च करके आपको नहीं बताएगी, बाकायदा रिसर्चेस में जो आप लिखी हुई बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं हम वही चीज बता। जो सेब का सिरका है एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जिस्मानी तौर पर को कम करता है। इसके अलावा ये आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, याद रखिए वो लोग जो पूछते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से हैं, तो ये सेब का सिरका भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
आपके निज़ाम हाज़मा को, आपके जो तोड़-फोड़ का जो अमल आपके जिस्म में हो रहा है, उसको बेहतर करता है। एक स्टडी के मुताबिक वो ख़वातीन जो कि पीसीओएस से फाइट कर रही हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, वो भी अगर एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका इस्तेमाल करती हैं, तो जो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि पीसीओ की जो अलामतें होती हैं, जिसमें साइकिल की इर्रेगुलरिटी हो रही है या मुँह पे बाल आ रहे हैं गैर ज़रूरी या एकनी निकल रही है, तो उसमें भी बहुत बेहतरी होती है और इन सब का डायरेक्ट ताल्लुक वही है कि ये इंसुलिन की काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है। अब सवाल ये है कि इस सेब के सिरके को कितना लेना चाहिए और कितने अरसे तक लेना चाहिए उन लोगों को जो वजन को कम करना चाहते हैं। तीसरी बात हम करेंगे कि साइड इफेक्ट क्या है। तो देखिए, एक बात याद रखें कि सेब का सिरका कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, हमेशा पानी में डाइल्यूट करके लेना चाहिए। डायरेक्ट लेने से क्या होगा, क्योंकि तेजाब है, आपका जितना भी मुंह का जो ये सफेदी होती है हमारे दांतों में, इनेमल जितना भी होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब वो गिजा की नाली में जाएगा, इसोफेगस की लाइनिंग को जला देगा, हो सकता है आपको तेजाबियत हो, ब्लॉटिंग शुरू हो जाए, नुकसान करेगा। तो कहा यह जाता है कि अगर आपने अब तक सेब का सिरका इस्तेमाल नहीं किया तो एक चाय की चम्मच को 1 गिलास पानी में डिसॉल्व करें। सुबह निहार मुंह भी पी सकते हैं आप, बेहतरीन होता है कि सुबह निहार मुंह पिए। लेकिन वो लोग जो कि हाई फास्टिंग शुगर यानी कि निहार मुंह की शुगर से बड़े होने से परेशान है, वो लोग बेसिकली रात के खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम डोज ये होता है कि आप 1 टेबल स्पून तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, मैदे को असर कर सकता है। इसकी ज्यादती से इस्तेमाल, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, हो सकता है वो आपको बहुत ज्यादा हाइपो की तरफ लेके जाए। अगर आप याद रखिए, कुदरती चीजें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी शुगर डाउन हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता कीजिए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप हमारे साथ ऑनलाइन या कराची और हैदराबाद सेंटर्स में हमसे विजिट करके भी अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सेब का सिरका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, डाइल्यूट करके। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि मैडम हम कितने अरसे तक इस्तेमाल करें। शुगर के लिए ये एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कोई कोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो एक बड़ी जबरदस्त सी स्टडी है। लेकिन स्टडी से पहले मैं बताती चलूँ कि देखिए, आपने जब शुरू करना है तो पहले 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी में चेंजेस को ऑब्जर्व करें, कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव हो रहा है साइड पर रख दें, नहीं इस्तेमाल, नहीं सूट कर रहा, कीप असाइड। लेकिन अगर सूट करता है तो फिर आप मैक्सिमम 3 से 6 महीने तक इसको रेगुलरिटी पर कम से कम 1 टीस्पून से शुरू करते हुए 1 टेबल स्पून तक चले जाइए। निहार मुंह इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। टेस्ट को थोड़ा बेहतर, क्योंकि बहुत टिंजी टेस्ट होता है, उसको आप टेस्ट को बेहतर करने के लिए आप इसमें जो है वो स्टीविया ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कोई सिनेमन थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा वो टिंजी सा टेस्ट ना लगे। जापानीज स्टडी है, 2009 में आई थी, मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं। उसमें यह कहा गया था कि अगर रोजाना सेब का सिरका इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 3 महीने में 5 से 6 किलो वजन जो है वो कम हो सकता है। वो लोग जिनका वेट स्टक हुआ है वो इन चीजों को जरूर इस्तेमाल करें। आई रियली प्रमोट माई सेल्फ हेल्दी चीजें, न्यूट्रिशनल चीजें, कुदरती चीजें जिनसे वजन कम हो सकता है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ एक चीज कभी भी वजन नहीं कम करता। आपके मेडिकल रीजंस, आपके सिस्टमिक रीजंस और आपकी एक्सरसाइज बहुत रोल प्ले। तो आई होप कि सेब के सिरके के हवाले से सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।